नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी मित्रों का इस सेतु अभ्यास में स्वागत है। आज का हमारा सेतु अभ्यास का दिन 35वां और 36वां है और आज का हमारा अध्ययन का क्षेत्र है श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा विकास। और आज के इस सेतु अभ्यास से आपको अपेक्षित कौशल है, छात्र समझपूर्वक श्रवण करेंगे, अपने शब्दों में व्यक्त होंगे, लेखन में कौशल रखेंगे और आज का यह अपेक्षित कौशल प्राप्त करने के लिए संकल्पना, उपयोजित लेखन तथा रचना विभाग और रचना विभाग में यह पत्र लेखन आज के हमारी संकल्पना है। चलिए हम यह पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले आज की कृति हमारी है आओ पता करें। पहले इस कृति में अपने विचारों को लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने वाले साधन कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने वाले या हमारी भावनाएं पहुंचाने वाले, हमारे विचार पहुंचाने वाले साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो वृत्तपत्र है। वृत्तपत्र यह लिखित रूप में हमारे विचार, हमारे भावनाएं व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। टपाल सेवा है यानी पत्र लेखन है, तो यह पत्र के द्वारा ही हमें जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को हमारे विचार, हमारी भावनाएं उन तक शब्दों के माध्यम से, पत्र से पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ अब आधुनिक साधनें भी उपलब्ध हुई है। उसमें मोबाइल पर संदेश भेजना है। दूसरा साधन है कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल द्वारा हमारा संदेश अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह के कई साधन हैं। दूरचित्रवाणी है, नभोवाणी है, कृत्रिम उपग्रह के द्वारा भी संदेश पहुंचाने के काम होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे कारगर और पारंपरिक जो माध्यम है वह माध्यम पत्र लेखन है। तो आज हम पत्र लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र के द्वारा हम अपने भावनाएं, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ है। उसमें से यह साधन है। ऐसे हालत में पहले की अपेक्षा आजकल के जो पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्ति हो, संबंधी हो, मित्र हो तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। मगर जो नई तकनीक वाले साधन हैं, उन साधनों की वजह से दूसरों तक संदेश पहुंचाने का कार्य बहुत आसान हो गया है। संगणक पर हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। भ्रमण ध्वनि पर भी हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। वह मौखिक हो या लिखित हो, दोनों तरह से हम इसमें बातचीत कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी इंटरनेट पर भी आप संदेश पहुंचाने का कार्य कर सकते हो, ईमेल द्वारा या वीडियो कॉलिंग है। तो दैनिक जीवन में व्यक्ति को जोड़ने का काम इन नए साधनों ने किया है। तो चलिए, परंपरागत जो साधन है उन साधनों में अपने भाव और विचारों को व्यक्ति तक पहुंचाने वाला साधन एकमात्र पत्र लेखन है। तो इस प्रकार अपने भाव, विचार अपेक्षित व्यक्ति, रिश्तेदार, मित्र, सहेली तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का परंपरागत सशक्त माध्यम पत्र लेखन है। यह एक पत्र लेखन एक कला ही है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पत्र पर भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब हमें ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफे की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पत्र में ही
पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने की तरीके से परिचित होना पड़ेगा और इस प्रारूप को समझ लेना पड़ेगा। तो चलिए हम पत्र लेखन का यह जो नया रूप है वह नए रूप की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, अध्यापक पत्र लेखन के विभिन्न विषयों पर छात्रों से गुट चर्चा करेंगे। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों, इस पत्र लेखन में जो नए तकनीक के पत्र हो या पुराने तकनीक के पत्र हो, इन पत्रों में बहुत ऐसे पत्रों के भेद है या पत्र के प्रकार है। तो उसमें मांगनी पत्र या मांग पत्र, शिकायत पत्र, अनुमति पत्र, विनंती पत्र, आवेदन पत्र, यह पत्र के भेद है। या प्रार्थना पत्र भी है, निमंत्रण पत्र भी है, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले सरकारी पत्र भी है, या गैर सरकारी पत्र भी है, व्यावसायिक पत्र भी है, या किसी ऑफिस में या किसी कार्यालय में नौकरी का आवेदन हेतु लिखा गया पत्र भी है। तो यह पत्रों के अलग अलग विभिन्न विषय है जिन पर हम पत्र लेखन करते हैं। तो आधुनिक तंत्रज्ञान या तकनीकी पत्र लेखन का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है। पूरा आपको आधुनिक तकनीक का उपयोग करना यह समय की ही मांग है, हमें यह उपयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें नए पत्र का प्रारूप देखना पड़ेगा। ईमेल के प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन की पद्धति अपनाना हमें अपेक्षित है। तो चलिए पत्र लेखन के भेद। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन के दो प्रकार है। दो प्रकार यानी पहला प्रकार है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, यह पत्र लेखन के दो प्रकारों में से पहला जो प्रकार है वह औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो यह हम समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको पत्र के प्रारूप दिखाई दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर पत्र का प्रारूप दिखाई दे रहा है, वह औपचारिक पत्र का प्रारूप है। तो इस प्रारूप के तहत आपको पत्र लिखना है। चलिए हम इस औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। आप स्क्रीन पर औपचारिक पत्र का प्रारूप देख रहे हैं। तो वह औपचारिक पत्र में जो सरकारी कार्यालय है, जो प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र है, या जो गैर सरकारी लिखे जाने वाले पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र है, या संपादक के लिए लिखे गए पत्र है, उन पत्रों का ढांचा इस तरह से होता है औपचारिक पत्र का। तो चलिए हम इस औपचारिक पत्र के ढांचे को समझ लेते हैं। पहले आपको सबसे ऊपर तिथि या दिनांक लिखना है। उसके बाद आपको प्रति यह शब्द लिखकर आपको उसके नीचे जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पद और उस कार्यालय का पता हमें लिखना है। वह लिखने के बाद आपको पत्र का विषय लिखना है। वह कम से कम पंक्तियों में, वह कम से कम वाक्यों में वह विषय आपको लिखना है। और उसके बाद संदर्भ का उल्लेख करना है। पत्र किस संदर्भ में है यह उसका उल्लेख करना है संदर्भ में। उसके बाद आपको यह संदर्भ के बाद पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए महोदय या वह महिला हो तो महोदया यह संबोधन लिखना जरूरी है। उस संबोधन लिखने के बाद आपको पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। यानी आपको विषय विवेचन करना है। वह विषय विवेचन रोचक शब्दों में, शुद्ध अक्षर में और शुद्ध लेखन में आपका यह आशय प्रकट आपको करना है। वह कम से कम 2 या 3 परिच्छेदों में आपको करना है। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर जो भी स्वनिर्देश है वह स्वनिर्देश के नीचे हस्ताक्षर करना है, उनका नाम लिखना है, उनका पता लिखना है और पता लिखने के बाद आखिरी में ईमेल आईडी
लिखना नहीं भूलना है। तो ईमेल आईडी लिखना जरूरी है क्योंकि यह नए पत्र का प्रारूप है। तो इस तरह से पत्र का प्रारूप आपने समझ लिया है। इस तरह से प्रारूप में आपको पत्र लिखने हैं। अगली कृति है अभिव्यक्ति लेखन। स्वास्थ्य विभाग जिला स्वास्थ्य अधिकारी अहमदनगर को स्कूल में छात्रों को टीकाकरण करने हेतु विनती पत्र लिखिए। तो आपको इस प्रारूप के आधार पर आपको विनती पत्र लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी अहमदनगर इनको। तो आप यह पत्र अपने कापियों में लिखिए। अगली कृति है आओ सक्षम बने। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर अनौपचारिक पत्र का प्रारूप गुट चर्चा करवाएं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अनौपचारिक पत्र यानी अपने नज़दीकी जो रिश्तेदार होते हैं, अपने घर वाले होते हैं, अपने मित्र होते हैं, उन्हें लिखा गया जो पत्र होता है उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इसका प्रारूप समझ लेते हैं अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आपको तिथि लिखनी है या दिनांक लिखना है। उसके बाद जो भी आप जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं उनके लिए संबोधन शब्द लिखने हैं। उसके बाद वो अभिवादन पर शब्द लिखने हैं। उसके बाद आपको पत्र का प्रारंभ करना है और विषय विवेचन आपको जो भी आशय स्पष्ट करना है वह विषय विवेचन में आप विषय के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद पत्र का समापन कीजिए। समापन होने के बाद आपको स्वनिर्देश शब्द लिखने हैं और स्वनिर्देश शब्द लिखने के बाद आपको हस्ताक्षर करने हैं। जो भी पत्र लिख रहा है उसके हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पता और आखिरी में ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। तो इस तरह से भी आप अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यहाँ लिखा है वह आप लिख सकते हो। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। पहली, आवाज़ या ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में पत्र। तो यह पत्र आपको लिखना है। आवाज़ या ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में पत्र लिखना है। दूसरा है ग्रंथालय के लिए संदर्भ ग्रंथ की मांग करने हेतु पुस्तक भंडार को पत्र लिखना है। तीसरा है खरीदी हुआ नया स्मार्ट टीवी खराब चित्र और आवाज़ की शिकायत करते हुए दुकानदार को शिकायत पत्र लिखिए। तो यह तीनों पत्र आपको कापियों में लिखने हैं। आओ सृजन करें। पिछली कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आए अलग अलग पत्रों के नमूने संग्रहित करें और पत्र संग्रह बनाएं। तो आपको पत्र संग्रह बनाना है। तो आज के दिन के लिए आज के सेतुअभ्यास में हम यही रुकते हैं। अगले सेतुअभ्यास में हम पुनः नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।